Bismillahirrahmanirrahim. Again, Assalamu alaikum to all of you. Today we will do the numericals problem of unit number 4, 9th class physics. And these numerical problems are related to the concept of principle of moment. What was the principle of moment? Principle of moment ये था that a body can be balanced if clockwise moment or clockwise torque is equal to anti-clockwise टॉर्क और मोमेंट। यानी जब आपके पास कोई भी बॉडी दो टॉर्क्स प्रोड्यूस कर रही होती है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, और वो दोनों जब एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं या दोनों का सम इक्वल होता है, तब आपके पास बॉडी क्या हो जाती है, बैलेंस हो जाती है। इसकी एग्जांपल हमने पढ़ी थी, सी सॉ की एग्जांपल बहुत डिटेल में इसके पढ़ी थी। ठीक है, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द numerical problem of example 4.4. right, now you can open your book so that you can better understand. 4.15. The block of weight 10 Newton is suspended at point B, 40 centimeter from O. Find the weight of the block that balances it at point A, 25 centimeter from O. A meter rod is supported at its middle point O in the figure. ठीक है, एक आपके पास रॉड है जिसकी टोटल लेंथ आपके पास कितनी है, मीटर रॉड। और मीटर रॉड की आपको पता है कि आपने पढ़ा हुआ है माइनर इंस्ट्रूमेंट में कि आपके पास इसकी जो टोटल लेंथ होती है दैट इज 100 सेंटीमीटर, इज 1 मीटर विच इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। अब फिगर में आपको कहा है कि इट इज बैलेंस एट द सेंट्रल पॉइंट। ज़्यादा सेंट्रल पॉइंट पे वो बैलेंस होता है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। इट मीन्स कि उसके राइट साइड पे भी जो लेंथ होगी वो 50 सेंटीमीटर होगी और लेफ्ट साइड पे भी टोटल लेंथ आपके पास उसकी 50 सेंटीमीटर होगी। नाउ एट पॉइंट बी अ वेट ऑफ At point B, a weight of 10 Newton is supported at the distance of 40 centimeter. यानी ये जो आपके पास डिस्टेंस उन्होंने दिया हुआ है ओ बी से डिस्टेंस, ये आपके पास कितना है, 40 है। ठीक है, और जो वेट आपको यहाँ पे हैंग हुआ है ये आपके पास कितना है, वेट यानी आपके पास कितना है, 10 न्यूटन है। ठीक है, 10 है। फिर उन्होंने ये कहा है फाइंड द वेट ऑफ द ब्लॉक। ये जो वेट ऑफ द ब्लॉक है यानी W1, ये आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, balances at the point A 25 सेंटीमीटर O। अब ये OA का जो डिस्टेंस है ना, ये आपके पास कितना है, 25 है। ठीक है, तो देखिए आपके पास दो तीन चीजें आपको गिवन है, 3 कंपोनेंट्स आर गिवन। OB 40 सेंटीमीटर, OA 25 सेंटीमीटर, W2 is 10 and W1 you have to find it। अब देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट का कॉन्सेप्ट कैसे यूज हो रहा है। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट आपके पास इस तरह से यूज हो रहा है कि आपके पास देखिए, जब आपके पास क्या होगा, ये बॉडी W2 की वजह से रोटेट करेगी, W2 की वजह से ये बॉडी इस साइड पे मूव करेगी। ठीक है, ये देखिए मैंने एरो लगाया है। ठीक है, और W1 की वजह से ये बॉडी रोटेट करेगी इस डायरेक्शन में। राइट, यानी दोनों की वजह से, दोनों आपके पास वेट्स की वजह से आपके पास ये जो बॉडी है ये ऑपोजिट टॉर्क शो करेगी, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब देखें आपके पास इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो ये है, जो पॉइंट O है, और जो फोर्स है, क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला होता है F मल्टीप्लाई बाय L, फोर्स होती है और मूवमेंट आर्म होता है। तो ठीक है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और फोर्स कहाँ पे लग रही है, पॉइंट B पे एंड पॉइंट A पे फोर्स लग रही है। और मूवमेंट आर्म क्या होगा, मूवमेंट आर्म आपका हो जाएगा OB एंड OA। ठीक है, पहले ये चीज समझ लें अच्छी तरह। एक ये टॉर्क प्रोड्यूस होगी, ये टॉर्क लेट्स सपोज हम कहते हैं कि W2 की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रही है दैट इज क्लॉकवाइज टॉर्क, और W1 की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रही है दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब हम क्या कहेंगे, अगर हम कहते हैं कि क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस हो रही है W2 की वजह से, तो वो फार्मूला हो जाएगा F मल्टीप्लाई बाय L होता है ना। तो यहाँ पे फोर्स और वेट इक्वल होते हैं बिकॉज वेट इज ऑल्सो अ फोर्स। तो क्या कहेंगे, W2 मल्टीप्लाई बाय OB। ठीक है, एंड W1 के लिए हम यूज करेंगे W1 मल्टीप्लाई बाय OA। नाउ लुक एट द सोल्यूशन। देखें, क्लॉकवाइज मूवमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, W1 मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी ये मिस्टेक उन्होंने की, यहाँ पे W2 आएगा, W2 मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म। ठीक है, अच्छा अब ये देखें जरा,
अगर आप ये देखेंगे आपके पास एक आ रहा है W1 मल्टीप्लाई बाय OA, बिल्कुल ठीक आ रहा है, W1 मल्टीप्लाई बाय OA इज इक्वल टू W2 मल्टीप्लाई बाय OB। आपके पास सोल्यूशन आ गया, यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इक्वल हो गए। हमें क्या चाहिए, हमें W1 चाहिए, OA हमें गिवन है, OA कितना था 25 सेंटीमीटर, तो यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर, ये देखिए मीटर में कन्वर्ट किया हुआ है। OB की लेंथ 40 थी, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर बाय डिवाइडिंग बाय 100, और आपके पास W2 आपको गिवन है 10 न्यूटन, आपने वैल्यूज पुट करेंगे, यू विल गेट द आंसर 16 न्यूटन। यानी अगर आप पॉइंट ए पे 16 न्यूटन अगर आप फोर्स लगाओगे, वेट हैंग करोगे, तब वो रॉड क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। क्योंकि देखिए अगर हम एक साइड पे फोर्स लगाते हैं तो एक साइड पे फोर्स की वजह से क्या होगा, अगर हम सिर्फ सिंपल बी पे फोर्स लगाते हैं तो इट विल फॉल डाउन, ठीक है, ये नीचे की तरफ हो जाएगा, एक ही साइड पे हो जाएगा और बैलेंस नहीं होगा। उन्होंने क्वेश्चन में कहा है ये फाइंड द वेट ऑफ द बैलेंस दैट ब्लॉक दैट बैलेंस, ठीक है, बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए दोनों टॉर्क्स एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड। ओके, इन केस ऑफ एनी कंफ्यूजन काइंडली डू आस्क मी, अभी मुझसे आप लोग इसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट। A block of mass 10 kg is suspended at a distance of 20 centimeter from the center of a uniform bar 1 meter long. What force is required to balance it at its center of gravity by applying the force at the other end of the bar? वेरी गुड, एक्सीलेंट। देखिए दिस वन इज अगेन सिमिलर टू दी एग्जाम्पल नंबर 4.4, बिल्कुल इसी की तरह है ये, ठीक है, कि आपके पास रॉड है, ठीक है, और उसकी लेंथ उन्होंने बता दी है 1 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। एक ब्लॉक है जिसका मैस अब आपको गिवन है, वेट नहीं गिवन, मैस आपके पास 10 kg है, और वो 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर वो सस्पेंड हुआ है। अब आपने बताना है कि हम दूसरे एंड पे कितनी फोर्स लगाएंगे ताकि आपके पास वो जो बॉडी है वो बैलेंस हो सके, ठीक है। अब नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द सॉल्यूशन ऑफ दिस न्यूमेरिकल। Okay, this is a solution of numerical number 4.10. Now look at the figure, it is just similar to the previous one, like example 4.4. We have a, देखिए जब आप डायग्राम बना लेते हैं तो डायग्राम बनाने से आपकी आधी जो सोल्यूशन होता है, आधा प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाता है। यू कैन बेटर अंडरस्टैंड बाय ड्राइंग द फिगर। अब आपके पास क्या, वी हैव अ लॉन्ग रॉड हैविंग लेंथ ऑफ 1 मीटर विच इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है, 100 सेंटीमीटर हमारे पास हो गया। अब आपके पास देखिए ये इसका सेंटर है, और सेंटर आपके पास इट मीन्स कि इसके एक पॉइंट आपके पास जो है ना, सेंटर का मतलब है कि इसके राइट और लेफ्ट साइड पे लेंथ कितनी होगी, 50 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। अब उन्होंने क्वेश्चन में ये कहा है कि इफ अ ब्लॉक ऑफ मैस 10 kg इज सस्पेंडेड एट इट्स वन एंड at the distance of 20 centimeter from center O, got it, कि आपके पास एक ब्लॉक है जो कि 10 kg उसका मैस है, आपने उसको किसी भी एक साइड पे, मे बी लेफ्ट और राइट साइड पे, जो कि सेंटर ऑफ एक्सिस से, वो O है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर से 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, तो हमने ये देखो यहाँ से ये 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, यहाँ पे हमने एक ब्लॉक हैंग कर दिया जिसका वेट आपके पास W है, और यहाँ पे हमने मैस लिख दिया वो 10 kg है, ठीक है। तो इट मीन्स कि इसकी वजह से जो ये ब्लॉक मूव करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे चले मैं आपको बताती हूँ उसको ड्रॉ करके, कि आपके पास इसकी वजह से जो ब्लॉक मूव करेगा वो कौन सी टॉर्क प्रोड्यूस होगी, ये देखें यहाँ पे ये टॉर्क इस तरह से प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है, ये आपके पास इस डायरेक्शन में मूव करेगा। अब होगा क्या आपके पास, अब उन्होंने कहा है कि अब आप क्या करेंगे, ये पॉइंट हो गया, अब उन्हें क्या जाहिर है इसको बैलेंस करने के लिए राइट साइड पे हमें एक फोर्स लगानी पड़ेगी। अब राइट पे देखिए उन्होंने कोई भी आपको लेंथ नहीं दी हुई, तो इट मीन्स कि जो दूसरी फोर्स लगेगी वो एट द एंड हमने यहाँ पे पॉइंट बी कह दिया, पॉइंट बी पे हम कितनी फोर्स लगाएंगे, हाउ मच फोर्स इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, एफ, हाउ मच फोर्स इज अप्लाइड सो दैट इट कैन बी बैलेंस, यानी यहाँ पे इसकी वजह से यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस होगी, टॉर्क प्रोड्यूस होगी, तो हमने ये बैलेंस करने के लिए, और यहाँ पे ओ से बी तक का डिस्टेंस हमने 50 सेंटीमीटर ले लिया है, क्योंकि वो सेंटर है, सेंटर से बी तक का डिस्टेंस, बी पॉइंट हमने एट द एंड ऑफ द रॉड ले लिया है, ठीक है। अब देखें जरा ध्यान से देखिएगा, एफ मल्टीप्लाई बाय एल, ये एफ हो गया, और यहाँ पे मोमेंट आर्म ओ बी, एफ मल्टीप्लाई बाय ओ बी, ये क्लॉकवाइज मूवमेंट होगी, ठीक है। डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय ओ ए,
ये आपके पास होगी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, ठीक है। नाउ लुक एट द सॉल्यूशन। देखें, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। F मल्टीप्लाई बाय ओ ए, W मल्टीप्लाई बाय ओ ए। अब हमें F चाहिए, W मल्टीप्लाई बाय ओ ए डिवाइडेड बाय ओ बी। एंड नाउ लुक एट द फिगर अगेन। आपको ओ ए गिवन है, yes, OA is 20 centimeter and OB is 50 centimeter, yes it is given। हमने वो वैल्यूज पुट कर दी, 20 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर। लेकिन आपको वेट तो गिवन नहीं है, वेट ऑफ द ब्लॉक तो आपको गिवन नहीं है, बट यू हैव गिवन द mass, so you can use a formula of weight, that is W is equal to mg, ठीक है। mg, what is the mass of the block is 10 kg and what is the value of g, that is 10। so when you will multiply it, the answer is 40 न्यूटन, ठीक है। 40 न्यूटन आपका आंसर आ जाएगा। तो इट मींस इन ऑर्डर टू बैलेंस द बार 40 न्यूटन फोर्स इज रिक्वायर्ड एट पॉइंट बी। पॉइंट बी पे 40 न्यूटन फोर्स जो है वो रिक्वायर्ड होगी। Okay, thank you for joining the class. Allah Hafiz to all of you. Best of luck. Have a safe day.